धार की भोजशाला को मध्य प्रदेश की अयोध्या भी कहते हैं। इस शो में हम जानेंगे भोजशाला का इतिहास और उससे जुड़ी वे सारी बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। पत्रकार राजेश जौहरी को सुनिए, जिसमें उन्होंने विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डाला है। नमस्कार। मालवा मिरर और सनातन फाइल्स के दर्शकों को आज बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है और जैसा कि हमारे चैनल के नाम से पता चलता है, मालवा मिरर यानी कि मालवा को कवर करने वाला एक चैनल। तो मालवा से जुड़ी एक बहुत ही अहम जगह है, उसका नाम है धार, जो कि परमारों की राजधानी रही है। और धार में ही है भोजशाला, जो कि पूरा का पूरा एपिसेंटर है एक बहुत बड़े विवाद का, जो कि जिसे कहते हैं भोजशाला कमल मौलाना मस्जिद विवाद। यहां आज हम इस कार्यक्रम में, इस शो में हम यह चर्चा करेंगे कि असल में विवाद क्या है, विषय क्या है और क्या कारण रहा कि एक मॉन्यूमेंट जो कि 1034 में राजा भोज ने बनवाया था, जिसके कि तमाम एविडेंस हैं, तमाम सबूत हैं, और आज वो विवाद का एक अखाड़ा बन चुका है और अलग अलग दो समुदायों के बीच में प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन गया है। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि राजा भोज थे कौन। तो ये जानिए कि जो किंग विक्रमादित्य हुए हैं, राजा विक्रमादित्य, परमार वंश के राजा विक्रमादित्य, उनके वंशज हैं राजा भोज। और राजा भोज की जो नाम था, राजा भोज की जो खासियत थी, पूरे देश में और देश के हर हिस्से में जहां भी तीर्थ स्थल है, जहां भी कुछ अहम स्थान है, वहां पर राजा भोज का नाम देखने को मिलता है। और राजा भोज ना सिर्फ एक क्षत्रिय वीर थे, बल्कि एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे, एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे, बहुत अच्छे पोइट भी थे, और एक ऐसी जितनी भी कलाएं होती हैं, 16 कलाएं होती हैं, उन सब में माहिर थे। और उनके लिखे हुए सैकड़ों ग्रंथ हैं, जो आज भी धार का एक भोज शोध संस्थान है, वो उस पर शोध कर रहा है। क्योंकि उस समय जब हमला हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, और उसके बाद फिर एक और हमला हुआ था, तो उसमें बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी जो उस समय की जो अच्छी किताबें थी, इतिहास था, वो उसमें मिट गया। लेकिन फिर भी काफी कुछ रह गया है जिस पर शोध जारी है, और जिसके बल पर हम कह सकते हैं कि राजा भोज जैसी हस्ती इस देश में हुई ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि राजा भोज ने कब से कब तक राज किया। तो इसके बारे में जैसा कि ऐतिहासिक तथ्य हैं, बताते हैं, हमें ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि राजा भोज 1000 एडी में, यानी कि 1000 ईस्वी में उन्होंने सत्ता पर काबिज हुए। अपने पिताजी से जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ जब वो राजा बने, और 1055 तक उन्होंने राज किया, 55 वर्षों तक राज किया। इस दौरान 55 वर्षों में धार में जो कुछ उन्होंने किया वो तो किया ही, लेकिन साथ में भोपाल का तालाब बनवाया, और तालाबों के बारे में, उनका पानी के बारे में उनका चिंतन उस समय आज से 1200 साल पहले इतना जबरदस्त था, जब पानी की इतनी समस्या नहीं थी। पर चूंकि एक बहुत विजनरी थे, उनको मालूम था कि पानी की समस्या कितनी खतरनाक हो सकती है, इसलिए उन्होंने पानी के ऊपर काफी काम किया था। धार में भी बहुत सारे तालाब बने हैं, मांडू में भी जो तालाब बने हैं, और भोपाल का तालाब तो अपना इतना बड़ा तालाब है कि अगर उसके सामने खड़े हो तो उसका दूसरा छोर ही नहीं दिखता है। अब हम देखते हैं कि भोजशाला की स्थापना कैसे हुई। क्योंकि राजा भोज का संस्कृत के जो विषय है, इसमें काफी गहन रुचि थी, खुद भी बहुत अच्छे एक संस्कृत के विशेषज्ञ थे वो। तो 1034 में, जैसा कि इतिहास हमें बताता है, जिसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं आज, जिसको कभी भी कोई तस्दीक कर सकता है, तो 1034 में उन्होंने भोजशाला का निर्माण किया और भोजशाला को एस्टेब्लिश किया। और इस दौरान क्या हुआ कि 1034 में जो ये भोजशाला थी, इसमें जो वाग देवी यानी कि सरस्वती, माँ सरस्वती का एक नाम वाग देवी भी है, तो उनका एक मंदिर तो था ही,
लेकिन साथ में संस्कृत विश्वविद्यालय था। ये यहाँ पर संस्कृत पढ़ने के लिए लोग आते थे। और एक ऐसी एक डॉक्यूमेंट मिलता है, चाहे वो खिलजी के टाइम का है, खिलजी के टाइम के डॉक्यूमेंट्स में भी वो मिलता है कहीं ना कहीं, जब अटैक हुआ था मालवा पे, और साथ में जो धार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी ये मिलता है कि जब 1305 में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा फतेह करने की सोची, उसके दिमाग में आई, क्योंकि मालवा एक बहुत रिच जगह थी। मालवा के बारे में एक कहावत उस समय से चल रही है कि पग पग रोटी डग डग नीर, यानी कि ना खाने पीने की कमी है, ना पानी की कमी है, और हर तरह के प्राकृतिक संसाधन इस इलाके में प्रचुरता में है। इस कारण से समृद्धि बहुत है। यहाँ के राजाओं के पास काफी पैसा हुआ करता था और वो बहुत समृद्ध होते थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया मालवा पर, और उसकी इच्छा थी मालवा फतेह करने की। उस समय जो राजकाज सारा धार से चलता था, धार और मांडू से चलता था मालवा का। तो उसने जब अटैक किया और उसने आकर तोड़फोड़ मचाई, और वहां पे जो उस समय राजा थे उनका नाम था महाकाल देव, जो कि राजा भोज के एक वंशज थे। वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और लड़ाई में चूंकि वो शहीद हो गए, उनकी सेना हार गई। तो जब सेना हार गई तो अलाउद्दीन खिलजी की फौज धार में घुसी, मांडू में घुसी, सब जगह घुसी, और उन्होंने, जैसा कि इससे पहले के बारे में औरंगजेब और बाबर के बारे में बताया जाता है, उस तरह से जो भी रैंसैकिंग थी, जो भी ज्यादा विध्वंस था, वो उन्होंने किया। इसी तरीके से जो भोजशाला में भी उनकी फौज घुसी। उस समय एक डॉक्यूमेंट ये बताता है कि 1200 स्टूडेंट्स और टीचर्स उस समय भोजशाला के अंदर थे। जब उन्होंने कहा, अटैकर्स ने कहा कि आप बाहर निकलो, तो उन्होंने निकलने से मना कर दिया, और निहत्थे थे क्योंकि वो संस्कृत पढ़ने आए थे और पढ़ाने आए थे, उनका काम कोई युद्ध नहीं था, तो निहत्थे थे। तो उन लोगों ने जब निकलने से मना किया तो अलाउद्दीन खिलजी की जो फौज थी उसने उन पर हमला किया, और ऐसा क्लियर डॉक्यूमेंट है कि 1200 लोगों को उस दौरान मारा गया था। तो क्योंकि उसके बहुत सारे कारण थे, एक धार्मिक कारण भी था और साथ में भोजशाला पे कब्जे का कारण भी था। लेकिन हम सब लोग जानते हैं, जितने भी लोग स्टडी करते हैं इतिहास को, वो सब समझते हैं कि 1305 में ही जो कुछ हुआ है भोजशाला का। पर हमको इसके लिए भोजशाला में क्या हुआ, कैसे अलाउद्दीन खिलजी को इतनी सारी राज मालूम चले कि किस तरह से हमला करना है, तो उसने जो है इस सब को अगर हम ध्यान से देखते हैं, उनका आकलन करते हैं, तो हमें 36 साल पहले का इतिहास देखना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि 36 साल पहले एक कमाल मौलाना नाम के एक संत थे, जो मुस्लिम संत थे, मौलाना थे। उन्होंने फकीर थे वो, और फकीर थे तो वे आए, मालवा आए। उन्होंने धार, उज्जैन, जितना भी इलाका है, ये मांडू सब जगह भ्रमण किया, और उन्होंने जो है फिर अलाउद्दीन खिलजी को दावत दी और उसको सारा बताया कि कैसे आप इस पे कब्जा कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दावत पर कमाल मौलाना की दावत पर अलाउद्दीन खिलजी वहां आया, और उसने जो भी करना था ये उस समय किया। फिर क्या हुआ कि ये तो एक घटना हो गई उसकी। तो वहां पे धार में एक और विषय चल रहा है अभी, हालांकि उसने कभी तूल नहीं पकड़ा है और हम चाहेंगे भी नहीं कि वो तूल पकड़े, लेकिन उसका नाम है लाठ मस्जिद, जिसका पुराना नाम विजय मंदिर था। उसको सूर्य मार्तंड मंदिर भी कहा जाता था, क्योंकि सूर्य मंदिर था वो धार शहर में ही है। तो दिलावर खान नाम का एक राजा था, उसने उस पर हमला किया और उसने उसको जो है उसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब तक जो था 1305 से लेके 1401 के बीच में, भले ही उन्होंने हमला किया हो अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने और उस पे भोजशाला पे कब्जा किया था, पर भोजशाला को कन्वर्जन का काम अभी तक नहीं हुआ था। जो दिलावर खान ने एक पार्ट था उसको कन्वर्ट कर लिया और उसको एक अपनी प्रेयर्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब 1514 में क्या हुआ, 1514 में
जो है कमाल मौलाना का जो मकबरा एक बना, वहां से शुरुआत हुई इस चीज की। जो दावा है, जिस दावे को मुस्लिम पक्ष हमेशा कहता है, उस दावे का जो दावे की जड़ है वो 1514 में हमको देखनी पड़ेगी। तो उस समय क्या हुआ था, महमूद शाह खिलजी जो कि उस अलाउद्दीन खिलजी का एक वंशज था, उसने वहीं ठीक उसके बाहर, अपनी भोजशाला के बाहर उसने एक मकबरा बना दिया कमाल मौलाना का, और उनको काफी सम्मान देता था वो। तो उसने उनका मकबरा बनाया 204 साल जब उनकी डेथ को हो चुके थे तब बनाया। यहां से जो ये सब चल ही रहा था, उसी दौरान एक और बात है जिसके बारे में आज तक बात नहीं की जाती है। वो एक राजपूत योद्धा थे, उनका नाम था मैदानी राय। कोई कुछ उनको मेदिनी राय बोलते हैं, कुछ मैदानी राय बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि वो इसी खिलजी की जो सत्ता थी, इसमें वो एक वॉरियर थे, एक योद्धा थे इनकी सेना में। तो उन्होंने क्या हुआ, वो बड़े परेशान थे। इस भोजशाला जो है धार के लोगों के लिए एक जिसे कहना चाहिए मान बिंदु वाली बात थी। तो जो ये थे राजपूत योद्धा थे मैदानी राय, उन्होंने क्या किया, कुछ अपने विश्वस्त लोगों को इकट्ठा किया और साथ मिलके उन्होंने अचानक हमला किया, और हमला करके पूरा इलाका सीज कर लिया। और उस दौरान क्या हुआ कि जो महमूद खिलजी था वो वहां से भाग गया, मतलब उसकी मजबूर हो गया वहां से भागने के लिए। वो वहां से भाग के कहीं और चला गया, और इस दौरान हजारों महमूद खिलजी के जो सोल्जर्स थे, जो उसके सिपाही थे, उनको मार दिया गया इसी मैदानी राय ने, और उस मैदानी राय और उसके साथियों ने। और 900 उसके जो वो थे, जो अलग अलग छोटी छोटी सेनाओं के सूबेदार टाइप के जो लोग थे, उनको उसने उस धार के किले में कैद कर दिया। धार का किला आप सबने देखा होगा, धार शहर में जो जब घोड़ा चौपाटी से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो धार का किला दिखता है। तो इस किले में उसने कैद कर दिया। अब इसमें भी एक बड़ी जबरदस्त बात है जो कई लोगों को नहीं मालूम है। जब हम धार किले में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर एक दरगाह बनी हुई है जिसको बंदी छोड़ बाबा कहते हैं। तो बंदी छोड़ दाता या बंदी छोड़ बाबा जिसे कहते हैं, वो क्या है यह भी जानना जरूरी है। तो वो भी इतिहास बताता है कि जब ये 900 लोगों को मैदानी राय ने कैप्चर कर रखा था और उनको एक तरह से अरेस्ट कर रखा था उस अपनी जो धार किले में, तो उस दौरान एक सिपाही था जिसका नाम था सैयद मसूद अब्दुल समरकंदी। तो इसने क्या हुआ था, शायद इसका कोई बैकग्राउंड समरकंद से रहा हो। समरकंद एक जगह थी जो कि भारत के उत्तर में है, कश्मीर के भी उत्तर में है, और तो शायद वहां से कोई उसका नाता रहा हो। तो लेकिन फिर बाद में उसने उनको तो छुड़वा दिया 900 लोगों को। लेकिन जैसे ही ये मैदानी राय को पता चला कि इसकी गद्दारी से वो छूटे हैं, तो मैदानी राय ने उसको कत्ल कर दिया वहीं पे। और कत्ल कर दिया तो ये उसके बाद फिर मैदानी राय का भी फिर हश्र भाई, जो इस तरह की जो लगातार सत्ता के परिवर्तन होते रहते हैं। उस जमाने में आज की तरह यूएनओ नहीं था, आज की तरह बाकी इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं उस तरह के नहीं थे। तो लगातार हमले होते रहते थे, किसी की सत्ता आई, किसी की चली गई। तो उसी दौरान फिर मैदानी राय जो है वो भी उनका बाद में इतिहास में बहुत कुछ उनकी डिटेल नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर बाद में कोई दूसरे लोग आ गए वहां पर, और उस दौरान ही वहां पर एक दरगाह बना दी गई किले में जिसको बंदी छोड़ दाता की दरगाह कहते हैं। ये उसी सैयद मसूद अब्दुल समरकंदी जो है ये उसकी दरगाह है। अब इस दौरान क्या हुआ कि 1703 में एक और घटना हुई। तो 1703 में क्या हुआ कि जो शिवाजी के जो लोग थे, शिवाजी मराठा शक्ति जो है उदय हो रहा था उसका साउथ में, और उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपनी जो छोड़ी हुई जो जहां जहां से भागे हुए थे, तो एक परमारों का, एक माउंट आबू में परमार वंश का एक मंदिर है, वहां के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया था कि जो
जो परमार यहाँ थे, जब यहां से भाग के वो साउथ में गए तो वहां जाके पवार हो गए थे। तो ये आपको अभी जरा सी देर में ये चीज करेक्ट हो जाएगी। तो ये वहां जाके पवार हो गए थे और ये मराठा हो गए थे। अब ये मराठा शक्ति वापस से उनसे कहा गया, तो जो पेशवा थे उन्होंने अपने चारों अलग अलग जो उनके सेनापति थे, एक थे पुआर जिसे पवार कहते हैं, एक थे शिंदे जिसे सिंधिया कहते हैं, और एक थे गायकवाड़ जो आज भी बड़ौदा जो रियासत है वो गायकवाड़ों की है। इसी तरीके से सिंधिया जो थे उन्होंने ग्वालियर को वापस अपने कब्जे में ले लिया, और देवास को और धार को पवार जो वंश थे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो उसी दौरान जब ये सब चल रहा था, तो उसी दौरान क्या हुआ कि 1703 में मराठों ने मालवा पे वापस से अपना आधिपत्य कर लिया। और आज भी जो आज के राजा हैं, अभी इस समय महाराज हैं जिनके पास गद्दी है, हेमेंद्र सिंह पवार, तो वे भी जब यही बताते हैं कि वे परमारों के ही वंशज हैं। और आज भी परमारों का जो मंदिर है माउंट आबू में, जो इनका सेंटर है जहां से उत्पत्ति हुई है, उस कुंड में वहां जाते हैं वो साल में एक बार, और वहां पे अपनी जो भी पूजा अर्चना करते हैं। और ये एक मराठों के द्वारा कैप्चर करने वाली घटना है। लेकिन फिर इतिहास ने करवट बदली और 1826 में अंग्रेजों ने मालवा पर कैप्चर कर लिया, मराठों को हरा दिया। और आपको मालूम होगा कि मराठा एंग्लो मराठा वॉर में मराठे हार गए, फिर मराठों की शक्ति का पतन शुरू हो गया और अंग्रेजों की शक्ति का उदय शुरू हुआ। तो 1826 में अंग्रेजों ने मालवा पर कब्जा कर लिया, उसी तरीके से धार पे भी कब्जा कर लिया। एक और बात, बहुत अंग्रेजों को हम मानते हैं कि वे बहुत ही ज्यादा सेक्युलर टाइप के लोग थे और बहुत ज्यादा दूसरों की वैल्यूज को समझते थे, दूसरों के धर्मों की इज्जत करते थे, ऐसा हमको पढ़ाया गया है इतिहास में। लेकिन एक ये भी इतिहास में मिलता है कि अंग्रेजों ने जब धार पर कब्जा किया, अंग्रेजों ने जब इस पूरे मालवा पर कब्जा किया, तो उन्होंने भी भोजशाला में खूब तोड़फोड़ करी, जितनी मूर्तियां थी वो सब तोड़ दी, और काफी मंदिर धार इलाके के और मांडू इलाके के अंग्रेजों ने भी तोड़े। इसके बाद 1902 में जो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि लॉर्ड कर्जन की नजर पड़ी इस मूर्ति पे, वाग्देवी की मूर्ति पे, यानी मां सरस्वती की मूर्ति पर जो भोजशाला में थी। तो लॉर्ड कर्जन ने इस मूर्ति को उठाया और वो ले गया, इनको इंग्लैंड ले गया, और इंग्लैंड में लंदन म्यूजियम में आज भी वो मूर्ति रखी है। अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी जी का कभी यूट्यूब पे लेक्चर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका केस भी हम जीत गए हैं लंदन म्यूजियम में। लंदन जो अंग्रेजों की, जो इंग्लैंड की जो कोर्ट है, उसने मान लिया है कि हाँ ये मूर्ति वही मूर्ति है जो धार के भोजशाला से लाई गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब समस्या 1930 की एक घटना है कि पहली बार जब मुस्लिम रूल खत्म हुआ, तो जब खत्म हुआ था उसके बाद पहली बार मुस्लिम पक्ष जो था उसने 1930 में पहली बार कोशिश की वहां पर नमाज पढ़ने की, क्योंकि वो उनका विश्वास था कि ये कमाल मौलाना की बनाई हुई मस्जिद है, उनकी दरगाह बाहर है, उनका मकबरा बाहर है और मस्जिद अंदर है, ऐसा उनका मानना था। मूर्ति थी नहीं, क्योंकि मूर्ति लॉर्ड कर्जन ले गए थे, तो अब उसको एस्टेब्लिश करना, हालांकि अगर कोई आज की स्थिति में कोई धार की भोजशाला जाए तो कोई एस्टेब्लिश करने जैसी बात ही नहीं रहेगी। एक नजर में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, चाहे वो कमल के फूल हों पिलर्स पे, चाहे जो गुंबज के अंदर की तरफ जो भी चीजें हैं। पर मालवा मिरर चैनल जो है इन सब इस तरह के किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता है, लेकिन इतिहास तो इतिहास ही रहेगा, जो सच है वो सच रहेगा, जो झूठ है वो झूठ ही रहेगा। तो उसमें उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उस समय जो एक्टिविस्ट थे जो हिंदू समाज के, उन लोगों ने उसको नहीं करने दिया। उस समय हिंदू महासभा और आर्य समाज ने बहुत जबरदस्त विरोध किया और वे नमाज पढ़ने नहीं दिया गया था। फिर उसके बाद 1952 में फिर से एक नया मोड़ आया भोजशाला के मामले में, और उस समय क्या हुआ कि जो नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री नेहरू की, तो उन्होंने क्या किया, भोजशाला को हैंडओवर कर दिया, भोजशाला को हस्तांतरित कर दिया
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो संस्था है भारत सरकार की, जो ऐतिहासिक महत्व के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसकी देखभाल करती है, उसको सुपुर्द कर दिया। उस समय क्या हुआ था कि इसकी भयंकर विरोध हुआ इसका। उस समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी एक लंबी पारी हो चुकी थी उसकी, 25 और 2 27 साल हो चुके थे। उसका काफी बड़ा नेटवर्क था पूरे देश भर में और काफी उनके लोग फॉलोअर्स थे। तो आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने भयंकर विरोध किया इस बात का, पर वो विरोध कहीं नहीं चला। सरकार तो सरकार होती है, सरकार ने जो सोच लिया वो कर दिया। लेकिन फिर उस समय श्री महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति का जो गठन किया गया, जो कि ये कहा गया कि अब हर साल यहाँ पर जो बसंत उत्सव मनाया जाएगा, जब भी बसंत पंचमी आएगी तो बागदेवी की पूजा की जाएगी और जो है बड़ा समारोह मनाया जाएगा। 1961 एक ऐसा साल है, अगर उस घटना को, उस डिस्कवरी को आज ध्यान दिया जाए तो सारी पूरी जड़ खत्म हो सकती है लड़ाई की। उस समय के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं जो कि पुरातत्व वेत्ता भी थे, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और पद्मश्री से उनको नवाजा जा चुका था उस समय तक। उनका नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। इन्होंने जो है साबित कर दिया कि जो लंदन में मूर्ति रखी है वाग्देवी की, वो धार से ही ले जाई गई है। ये बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दिया और वो इस बात को साबित करने में कामयाब हो गए। फिर इस बात को लंदन भी गए, लंदन में अधिकारियों से बात हुई, अधिकारी भी उनकी बात से सेटिस्फाइड हो गए। मतलब ये समझिए सुब्रमण्यम स्वामी जी से पहले भी किसी ने इस बात को लेके बड़ा सीरियस प्रयास किया था। अब जब ये डॉक्टर वाकनकर जो हैं, उन्होंने फिर उसके बाद गए वो 1961 में 1961 में वो प्रधानमंत्री नेहरू जी से मिले और उन्होंने कहा कि मैंने सब कर लिया है। ब्रिटिश अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ ये जो मूर्ति है आपकी मूर्ति है, तो अगर आप पूरी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, भाई दो देशों के बीच का मामला है, ये कोई पर्सनल मामला तो था नहीं कि लंदन म्यूजियम से मूर्ति उठा के यहां ले आएंगे। लॉर्ड कर्जन उस सरकार के एक प्रतिनिधि थे, तो वो सरकार ले गई थी, ना कि कोई एक इंसान ले गया था। और उसने अपने घर में तो रखी नहीं थी, उसने सार्वजनिक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सार्वजनिक म्यूजियम है लंदन म्यूजियम, वहां रखा था। अब क्या हुआ कि 61 में उनकी काफी देर डॉक्टर वाकनकर और नेहरू जी की बात हुई। उन्होंने बहुत कोशिश करी कन्विंस करने की। नेहरू जी ऐसा सुनने में आया कन्विंस भी हो गए, पर उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने दखलंदाजी नहीं दी। फिर बात निकलती गई। फिर 1977 में जब ये 71 की लड़ाई हो चुकी थी, इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर बन के उभरी थी और ऐसा माना जा रहा था कि बहुत आयरन लेडी है। तो उसके बाद 1977 में डॉक्टर वाकनकर इंदिरा जी से मिले और इंदिरा जी से भी उन्होंने इसी मूर्ति के बारे में बात करी और उन्होंने कहा कि अगर हम थोड़ा सा कोशिश कर लें तो ये जो है आ सकती है मूर्ति और वापस से भोजशाला में स्थापित हो सकती है। बहुत सारे लोगों की आस्था का प्रश्न है, पर इंदिरा गांधी ने भी उस समय उनकी बात को ध्यान नहीं दिया और इस तरह से डॉक्टर वाकनकर के जो प्रयास था वो विफल हो गया। फिर उसके बाद डॉक्टर वाकनकर वृद्ध हो गए और फिर इस दुनिया से को अलविदा कहकर चले गए। इस तरह से डॉक्टर वाकनकर का जो चैप्टर भले ही खत्म हो गया, पर उनका किया हुआ अध्ययन, उनका किया हुआ शोध, उनके दिए हुए प्रमाण आज भी मौजूद है, आज भी हमारे साथ हैं। और जितने भी महान लोग होते हैं ये अपने पीछे बहुत महान कृतियां छोड़ जाते हैं, वैसे ही डॉक्टर वाकनकर ने भी किया। अब हम 97 में एक बड़ी जबरदस्त घटना हुई, दुखद घटना भी जिसे कहेंगे, कि यहां बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, यहां बात किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, पर दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के और उन्होंने क्या किया कि उससे पहले तक 12 मार्च 97 तक जो है हिंदुओं को अलाउड था कि आप कभी भी जा सकते हो, बस पूजा करना उनको अलाउड नहीं था। किसी भी स्थिति में पूजा करना बिल्कुल अलाउड नहीं था, बस ये था कि आप कभी भी किसी भी दिन जा सकते हो और घूम के आ सकते हो।
अब क्या हुआ कि 12 मार्च 97 को दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने एक ऑर्डर पास किया। आज जो बात करते हैं ना, जो लोग भी कहते हैं कि हिटलर शाही वाला, कि प्रधानमंत्री हिटलर है, इन्होंने ये कर दिया, सीए ले आए, 370 ले आए, लेकिन हिटलर शाही का अगर नमूना देखना हो तो वो ऑर्डर आप जरूर देखें, वो आर्काइव्स में है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है उस ऑर्डर को खोजना आपके लिए, तो आप जरूर देखें। तो उस ऑर्डर में दिग्विजय सिंह जी ने ये कंफर्म कर दिया कि कोई हिंदू उसके अंदर घुस ही नहीं सकता। इसका बड़ा विरोध हुआ, खूब बसंत पंचमी पे लोग गए, लेकिन लाठीचार्ज हुआ और सब कुछ हुआ, लेकिन वो नहीं माने। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि भोजशाला में जब घुसने से मना किया हो गया तो लोगों की जो ये आस्था का प्रश्न बन गया। और फिर कुछ समय बाद ये निर्णय हुआ कि ठीक है, बसंत पंचमी पे एक दिन जाओगे, आप सिर्फ एक ही दिन जाओगे और पूजा करोगे अपनी। फिर 2002 में क्या हुआ कि तब भी दिग्विजय सिंह जी ही थे, 15 साल उन्होंने 10 साल उन्होंने मध्य प्रदेश पर राज किया। तो उस समय जो घटना हुई वो थोड़ी सी खराब हो गई, घटना बहुत ही ज्यादा। उसमें स्थिति ये हुई कि भोजशाला के बारे में लोग अवेयर होने लगे थे। लोग कुछ लोग जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने पूरे तरीके से, उनके दिमाग में यह था कि भोजशाला के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना है और भोजशाला के बारे में लोगों को पता चले। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में अवेयरनेस आ गई और इसके कारण कई ऐसे लोग थे जो वास्तविक इतिहास को बाहर आने नहीं देना चाहते थे, जिनका ये मानना है कि वास्तविक इतिहास नहीं आए, सिर्फ वही इतिहास आए जो उन्होंने बनाया है, जो उनका एजेंडा भी कह सकते हैं हम, तो वही इतिहास बाहर आए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया 2002 में बसंत पंचमी के दिन, जबकि उससे पहले ही डिसाइड हो चुका था कि अगर कि हिंदुओं को बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन पूजा करने का अधिकार है, पूरे दिन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो ASI के नियम होते हैं, उस समय में वो पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपना पूरा अधिकार था उनको। पर दिग्विजय सिंह जी की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि 1 बजे तक ही हिंदू अपनी पूजा पाठ करेंगे उस दिन बसंत पंचमी को, क्योंकि 1 बजे से वहां पे कव्वाली होनी है। अब इस कव्वाली के बारे में आप सोचिए, इस कव्वाली की जरूरत क्या थी उस दिन? कोई लॉजिक नहीं बनता है कि उस दिन कव्वाली वहां पे की जाए, लेकिन सिर्फ आस्था पे चोट करने का प्रश्न था शायद। और कव्वाली के लिए उन्होंने कहा कि 1 बजे तक सिर्फ आप खत्म कर लो, उसके बाद कव्वाली होगी। लोगों ने विरोध किया तो लाठीचार्ज हुआ इसमें, और बहुत बुरे तरीके से लाठीचार्ज हुआ, और यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी मारा गया। आज भी धार की जनता जो है गवाह है इस बात की कि बहुत बुरे तरीके से मारा गया। और उन्होंने लेकिन फिर क्या हुआ, हिंदुओं को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने महाआरती भी करी और माता सरस्वती की जो पूजा पाठ होती है वो भी करी और जबरदस्ती घुस गए। तो अप्रिय स्थिति बन गई कुल मिलाकर 2002 में। फिर आया 2003, तब भी दिग्विजय सिंह जी ही मुख्यमंत्री थे जो बसंत पंचमी आई। तो उस दिन क्या हुआ कि अब लोग चाहते थे कि 2003 की बसंत पंचमी में वो लोग चाहते थे कि पूरे तरीके से भोजशाला, चूंकि हमारा पवित्र स्थल है, इसको किसी भी तरह के उल्टे सीधे लोग या फिर वो लोग जिनका कोई अधिकार नहीं है, उनके क्लचेस से, उनका कंट्रोल है, उससे बाहर आए। तो उसके लिए बसंत पंचमी से काफी पहले ही एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन चलाया गया। जो समिति के लोग थे, वसंतोत्सव समिति के लोग, उन्होंने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में रथ यात्रा निकली और 9 लाख लोगों ने उस रथ यात्रा की पूजा की। ये बात जो थी, ये यूनिटी जो लोगों को दिखी, उस समय की गवर्नमेंट को दिखी और गवर्नमेंट के जो शुभ चाहने वाले लोग थे उनको दिखी। तो उससे उनको लगा कि ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति बन सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि बसंत पंचमी कैसे प्रोग्राम रोका जा सकता है, तो उन्होंने जितने भी पोस्टर लगे थे सब फाड़ दिए और अलग अलग कैंप लगा दिए। उसी दिन जो सरकारी कैंप लगते हैं वो लगा दिए ताकि लोग कैंपों में आए
और भोजशाला ना जाएं, ताकि जो कि लोगों के फायदे के कैंप होते हैं ना, जनहित के कैंप, वो लगा दिए उन्होंने। और लेकिन क्या हुआ कि इतने सब के बाद भी लोग नहीं माने, और लोगों ने खूब बड़ी संख्या में, पहली बार रिकॉर्ड बना, 1 लाख लोग उस वसंत पंचमी पर भोजशाला पहुंचे और उन्होंने पूजा की अपनी। यह तारीख थी 6 फरवरी 2003। उस दौरान विश्व हिंदू परिषद के, जो उस समय के विश्व हिंदू परिषद के नेता थे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, वे आए, उनका एक भाषण हुआ था और उन्होंने ही कहा कि 18 फरवरी को हम एक आंदोलन चलाएंगे जिससे कि भोजशाला को हम पूरे तरीके से मुक्त कर लेंगे, यानी कि भोजशाला की मुक्ति के लिए आंदोलन की उन्होंने डेट तय कर दी, तारीख तय कर दी कि ये 18 को ये होना है। अब क्या हुआ कि इस घोषणा से, तोगड़िया जी की इस घोषणा से दिग्विजय सिंह जी ने को जरा झटका लगा, तो उन्होंने धारा 144 लागू करने का स्थानीय प्रशासन को कह दिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। उस दौरान वहां पर एक जो हिंदू जागरण मंच नाम की एक संस्था है, उसके जो काम देख रहे थे, उनका नाम था नवल किशोर शर्मा जी। ये महू के ही रहने वाले थे और धार में बहुत एक्टिव थे भोजशाला के लिए। तो नवल किशोर शर्मा और उनके कई लोग, उनके रिश्तेदारों को, उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया, ये सोचकर कि कैसे भी करके ये 18 वाली तारीख जो काम होना है 18 फरवरी को, वो ना हो। लेकिन ये सब चीजें तय हो चुकी थी, कितने भी लोग गिरफ्तार हों, पर आंदोलन चूंकि बहुत बड़ा रूप ले चुका था और उन्होंने लोगों ने सारी चीजें भूलकर लोगों ने मार्च किया। तो दिग्विजय सिंह जी के ऑर्डर्स पर उस समय गोली चली और 23 लोग, पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े और गोलियां भी चली। 23 लोग बुरे तरीके से घायल हो गए और 2 लोगों की जानें भी चली गई। अब आप बताइए कि कितनी बड़ी घटना थी, 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार फिर भी अपने निर्णय पर कायम रही। लेकिन फिर 8 अप्रैल 2003 को दिग्विजय सिंह को समझ में आ गया कि ये जो आंदोलन है बहुत बड़ा रूप ले चुका है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हर दिन हिंदू वहां जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, पर पूजा सिर्फ फूलों के साथ जो पूजा करेंगे वो सिर्फ मंगलवार को ही करेंगे। अब उस दिन से ये हो गया कि मंगलवार को हिंदू वहां पूजा करते हैं और शुक्रवार को मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ते हैं। ये हो गया। अब जहां तक हम सब दिग्विजय सिंह को के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, पर बीजेपी ने भी कम जुल्म नहीं करे हैं इसमें। 2006 में भी और 2012 में भी भाजपा ने क्या किया है, दोनों बार ऐसी स्थिति बनी कि उसी दिन वसंत पंचमी थी और उसी दिन शुक्रवार भी था। ये जो वसंतोत्सव समिति है, हिंदू जागरण मंच है, ये लोग चाहते थे कि अब भले ही शुक्रवार है लेकिन वसंत पंचमी हमारा साल में एक बार आता है, तो नमाज ना पढ़ी जाए, सिर्फ पूजा हो। और सरकार का कहना यह था कि राजधर्म का पालन करते हुए हमको तो नमाज भी पढ़ानी है और पूजा भी करानी है। तो जो नमाज का टाइम दोपहर का रहता है, उससे काफी देर पहले खाली कराने के लिए फोर्स लगती है ऐसे स्थितियों में, और उसके बाद फिर उसी काफी जब सब निकल जाते हैं तब वो जो वापस पूजा पाठ शुरू होता है। तो ये 2006 में भी ऐसा हुआ और 2012 में भी ऐसा हुआ। दोनों बार भाजपा ने जबरदस्त लाठीचार्ज तक करा है और जबरदस्त जो है एट्रोसिटी हुई है लोगों के साथ में। महिलाओं बच्चों तक को मारा गया और निकाला गया वहां से अपने इस राजधर्म की को पालन करने के लिए। यह है भोजशाला का संपूर्ण इतिहास। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि कोई चीज गलत बता दी गई है, तो आप बिल्कुल हम लोगों का जो चैनल है उसके जो मैसेज वाला जो कमेंट वाला सेक्शन है उसमें कमेंट करके अपना नंबर छोड़ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपका एक एक जो आपके मन में भ्रांति है उसको दूर की जाए। और क्योंकि यह जो आज का जो लेक्चर है यह कोई पॉलिटिकल लेक्चर नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल लेक्चर है। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द रेविलेशंस बाय हिस्टोरियंस।
और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला, जो बड़े बड़े विद्वानों ने बोला, जो कोर्टों ने बोला, और जो लंदन की म्यूजियम की, जब लंदन म्यूजियम के खिलाफ जब इंग्लैंड में केस चल रहा था, उस दौरान जो जो एविडेंस आए, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी के आप अगर वीडियो को सुनेंगे तो आपको ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो इसी के साथ एक बार फिर से बसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरह के कोई भी विषय हो और आपको लगे कि आपका चैनल मालवा मिरर और आपका चैनल सनातन फाइल्स इसको उठाना चाहिए, तो आप कृपया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम उसे जरूर उठाएंगे और पूरी रिसर्च करके आप तक पहुंचाएंगे। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।